नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। सबसे पहले हम आपको एक फिल्म का दृश्य दिखा रहे हैं। जी हाँ, इसके डायलॉग आपको बखूबी याद होंगे क्योंकि यह फिल्म काफी चली थी और सबका मनोरंजन किया था। जी हाँ, ये पिक्चर का नाम है फिर हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल हैं। आप देख ही रहे होंगे, परेश रावल नाम से ही काफी हंसी छूट जाती है, हंसी आती है। जी हाँ, इसमें बिपाशा बसु को ये लोग पैसे देते हैं डबल करने के लिए। जब डबल करने की बात हो तो आदमी का देखिए लालच कहां से कहां बढ़ता जा रहा है। अगर 7 साल हो तो लोग पेशेंस करते हैं, लेकिन वही 5 साल की बातें हों तो लोग कहेंगे 7 साल में क्यों डाले, 5 साल में क्यों ना डबल हो। अगर 2 साल 1 साल की बात हो और 1 महीने की बात हो तो क्या कहना। आदमी सोचेगा चलो पलक झपकते ही 1 महीना गुजर जाएगी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आता है कि जब बिपाशा बसु को ये लोग पैसे डबल करने के लिए देते हैं तो परेश रावल पूछते हैं अक्षय कुमार से, अरे बाबा रे, ये पैसे डबल कैसे करती है, 1 महीना में डबल पैसे मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएगा। तो अक्षय कुमार बोलते हैं कि विदेशी चिट फंड के द्वारा ये 7 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं, इसलिए 1 महीने में ये हमें डबल करके देगी और उनको तो इतना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो परेश रावल बोलते हैं कि बाबा रे, तब तो क्यों ना उसी भी विदेशी फंड से हम क्यों ना हाथ मिला ले, उसी चिट फंड से हाथ मिलाते हैं। बिपाशा बसु की क्या जरूरत है, हमारा 7 दिन में जो चीज डबल हो सकता है तो फिर 1 महीने के लिए हम प्रतीक्षा क्यों करें। जी हाँ, इन दिनों यही बात हमारी आंखों से भी, हमारे कानों से भी होकर गुजरती है। गुजरता यूं है कि अगर कोई फोन करते हैं तो पूछते हैं कपड़े बना लिए, अब बताइए इसको बेचना कहाँ है। जी हाँ, हम सोचते हैं तो हम पूछते हैं कौन सा कपड़ा। जिस व्यक्ति को कभी जाना नहीं, पहली बार उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बोलते हैं कपड़े बना लिए हम और मेरे परिवार मिलकर के, अब मुझे बता दीजिए इस कपड़े को कहाँ बेचना है, जरा मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। तो हम उनसे पूछते हैं कि अरे मैंने तो कभी नहीं कहा था आपको कपड़ा बनाने के लिए, ऐसा तो पहली बार आपने शायद कॉल किया है। वो स्वीकार भी करते हैं, हाँ मैडम, लेकिन आपकी वीडियो में देखा था कि आपने कपड़े की मार्केटिंग की बात की तो हम कपड़ा मान लीजिए बना लिए, तो अब बेचे कहाँ, उनका नंबर मुझे दे दीजिए। हम सोचने पर हो जाते हैं मजबूर कि ये डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी कपड़े कैसे बेचें ये उनको हम वो रास्ता बता दें, वो नंबर दे दे जहां ये जुड़ करके कपड़े बनाए और बेच सकते हैं। वो तो हम पूरे भारत का नंबर दे सकते हैं आपको, भारत में जहां जहां कार्य होता है वो नंबर दे सकते हैं। विश्व स्तर पे नंबर चाहिए वो भी हम आपको दे सकते हैं। आप फोन कीजिए, अगर आपसे गेट टुगेदर हो जाए तो क्या कहना, आप हमारे भारत के भाई बहन हैं, ऊंचाई को छुएंगे तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। इसमें हमें क्या नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरे परिचित हैं, जो हमसे कपड़े लेते हैं, बगैर स्वीकृति उनका नंबर हम आपको दे दें, ये अधिकार हमें नहीं जाता। जब भी नंबर देंगे वही आपको नंबर देंगे, क्योंकि आपका नंबर भी अगर मेरे पास आता है तो इस नंबर को भी दूसरी जगह पहुंचाने का हक मेरे पास नहीं है, ये हम नहीं रखते बगैर आपकी स्वीकृति, क्योंकि हमारा नंबर सार्वजनिक है। आपने वीडियो से मेरा नंबर लिया और आपने मुझे कॉल कर दिया, लेकिन आपका जो नंबर है वो तो मेरे पास ही सुरक्षित रह सकता है, हम दूसरे को क्यों दें। बगैर आपकी इजाजत आप कॉल करते हैं, वहां तो हमें नजर भी नहीं पड़ता कि किस लिए आपने कॉल किया, कहां से कॉल किया। उठाते हैं हमारे सहपाठी की, मुझसे अगर बात होती है तो सारी बात का विस्तार होता है, चलिए कदम आगे भी बढ़ते हैं, ठहर भी जाते हैं। ऐसा ही इन दिनों हो रहा है और जिंदगी के हर दौर में ऐसा ही हर जगह होता आया है और होता ही रहेगा। पता तो आपको खुद करना पड़ेगा। अब चले थे, हम अक्सर बोलते हैं चलेंगे साथ मिलके। जी हाँ, चलेंगे साथ मिलकर, यानी कि खुशियों भरा वो दौर आएगा। चलिए, आप कपड़ा बनाते हैं, बनाती हैं घर में, और आप डबल MA भी हैं, MA भी हैं, PhD की हुई हैं, बहुत सारे क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त किए हैं। कुछ महिलाएं कम भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सपने तो सपने होते हैं। ये कोई भी अपनी आंखों से देखते हैं, कभी कभी जागते हुए, कभी सोए में, और जागता हुआ सपना भी सच होता है, सोए हुए सपने भी जब लोग देखते हैं तो वो भी सच होता है। कौन कहता है कि सपना सच नहीं हो सकता, लेकिन सपना सच होने का वो दौर तो आने दीजिए, उतना सफर तो कीजिए। हर इंसान सफर करता है। आप खुद सोचिए, आपकी जो उम्र है, आपने उस दौर से आप गुजरे और यहाँ तक मंजिल आपने वहां पे हासिल की या चढ़ाव हासिल किया, लेकिन चढ़ाव पे चढ़े तो जरूर। अगर एक बच्चा कह दे कि हमें प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, हमें टीचर की जरूरत नहीं है, बाबा आप जितना पढ़े लिखे हैं वो ज्ञान मुझे दे दो, यूं ही दे दीजिए, मुझे किताब कॉपी में कोई उलझन पैदा नहीं करना और उतना वक्त बर्बाद नहीं करना, तो आप भी तो उनको ये कहेंगे कि नहीं बेटा, हम भी
इतना दूर सफर किए हैं तो फिर आपको भी तो इतना लंबा सफर तय करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये प्रमाण पत्र आपके हाथ में आएगा और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप हासिल करेंगे, तब किसी ओहदे पे पहुंचेंगे, कुर्सियां मिलेगी और तब आप वहां पे अपनी जिंदगी को चला पाएंगे। वो मिले या ना मिले ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। सफर करना और प्रयास करना ये हमारे निशानी होती है और हम मेहनत करेंगे तो मेहनत कस करने वालों की कभी हार तो होती नहीं। ये तो मेरा मानना है। ये अलग बात है कि कभी कभी हम मेहनत करते हैं और उसमें जीत नहीं पाते, ठहरना होता है, ठहराव आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर चिंता ना करके चिंतन किया जाए कि आखिर ठहरा क्यों और किस लिए, क्या कारण हुआ और कारण ढूंढने में लगेंगे तो नेचुरली है कि हमें फतेह हासिल होगा। जी हाँ, लोग फोन करके बोलेंगे बता दीजिए हमें कि कपड़ा कहाँ पे हमें बेचना है, हम तो कपड़े बना लिए। यहाँ पे तो एग्जाम की बात आती है कि जब तक आप एग्जाम नहीं दीजिएगा आपके कपड़े पास नहीं किए जाएंगे। जिस तरह आप कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं 2 साल और 2 साल पढ़ने के बाद भी क्यों एग्जाम लिया जाता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल हर फैकल्टी में आप जाते हैं, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग में हो, कहीं भी हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का दौर जिंदगी से कभी खत्म नहीं होता। हर दिन हम कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और जब हम डिग्री हासिल करते हैं उसके बाद तब भी पूर्ण नहीं होते और सोचते हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक कैसे सफर किया जाए। इसी दौर में हमने बरसों गुजारे हैं और वो जो कपड़े की मार्केटिंग करते हैं वो बरसों गुजारे हैं। बरसों का अनुभव है। वो अनुभव को एक दिन में, एक पल में, एक मिनट में आपसे कांटेक्ट नंबर लेकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई क्या आपका फोन उठाएगा, कोई मिलेगा, कोई क्या उस दौर में आपको शामिल करें? आप याद कीजिए ना, बहुत बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनकी कहानी अपने भारतवर्ष में है और भारतवर्ष उससे प्रेरणा लेती है, प्रेरित होती है और आगे की तरफ चलती है। जीरो से शुरू होता है कोई भी चीज। आप जीरो से चलना शुरू करते हैं और धीरे 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 आसमान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और वो दिन दूर नहीं जहां आसमान को छू पाते हैं। अब डायरेक्ट अगर कोई कहे कि हमको आसमान में ही छूना है, हमें चांद पर ही पहुंच जाना है, अगर हर आदमी अगर कह दे कि हमें तो चांद पर ही जाना है, ना हम पैसे लगाएंगे ना मेहनत करेंगे, लेकिन पहुंचना है हमें चांद पर ही, तो बताइए ये कैसे संभव होगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चांद पे पहुंच नहीं सकते। जी हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, धन लगाने पड़ेंगे और उसके बाद सफलता हासिल होगी। जिस तरह हमारे भारतवर्ष ने एक इतिहास रचा और इतिहास रचा तो हक रखते हैं तो हम भी, चूंकि हम भी भारतीय हैं, भारतीय आप भी हैं, तो इस दौर में जब हम शामिल होंगे तो बड़ी से बड़ी फतेह को हासिल कर सकते हैं और इतिहास बन सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं। लेकिन अगर कपड़े का ही एक दौर अगर हम लेते हैं कि कपड़े की दुनिया में हमें प्रवेश करना है तो सबसे पहले तो कपड़े का ज्ञान जरूरी है। कपड़े का ज्ञान जरूरी है, इसका निर्माण कैसे करें वो जरूरी है और इसमें भी क्वालिफिकेशन होता है। मन का क्वालिफिकेशन, आपकी आंखों का क्वालिफिकेशन जो आंकती है कि आप पास हैं कि फेल हैं। अपनी आंखों से देखिए अपनी कटिंग को कि आपकी कटिंग सही है कि नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हमारा महिलाओं के लिए है, पुरुष भाई के लिए तो है ही नहीं। पूरी की पूरी दुनिया में तो पुरुष भाई बिखरे पड़े हैं और हर दौर में है, हर जगहों पे है। अब महिलाओं के लिए छोटी सी चीजें हमने शुरुआत की थी महिलाओं के लिए कि जो महिला घर में खाली पड़ी हैं, उनके पास कोई ना कोई गुण है, अनुभव है, उनको हम लिए चलेंगे। अब क्या है कि पुरुष भाई भी दस्तक देना शुरू किए और कहते हैं हमें बता दीजिए कि हम कहाँ किस मार्केट में दें और उनका कॉल नंबर हमें दे दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां फोन करके हम कपड़े, हम मेरी पत्नी बच्चे बना रहे हैं, सभी लोग मिल करके एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो बेचे कहाँ ये बता दीजिए। बहुत आसान हो जाता है कपड़ा बेचना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा उसी दौर में शामिल होते हुए जहां एक छोटे बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर वो बच्चा दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते उसकी रेस इतनी बढ़ती है कि जमीन से लेकर के चांद तक का वो बच्चा सफर तय करता है। फिर वो बच्चा कहाँ रहता है? लेकिन उसी तरह आपको भी सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन आप ये जो पूछते हैं बड़ा धक्का सा लगता है और बड़ा अजीब सा लगता है कि हम वो नंबर हमारे पास का, वो तो हमारे कांटेक्ट वाले हैं, उनके पास हमारा नंबर है, वो लेते हैं भाई। और मुझे कहा उन्होंने कि नहीं भाई इस तरह की प्रक्रिया में आपको जुड़ना पड़ेगा। अरे हम तो राइटर आदमी हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपने शब्दों से
आपको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए हर इंसान को कि वो इंसान इतिहास बने और इतिहास लिखे। बस इतनी ही सी तो कहानी है हमारी, और इसी कहानी के दौर से हम गुजरते हैं। और लोग हमसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेके हमसे बहुत पहले से जुड़ रहे हैं, तो वो लोग की कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको कैसे दे पाएंगे, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी किसी और को किस अधिकार से दे, ये सोचना तो आपको चाहिए। तो कृपया करके ये कॉल ना पूछिए मुझे, दौड़िए, देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और महिलाओं के लिए हमने ये कार्यक्रम शामिल किया है और उनके लिए ही ये संचालित हो रहा है। तो वो महिलाएं जो घर में बैठी है वो दस्तक दे सकती हैं, और आपके लिए ही तो ये कार्यक्रम है, तो आप दस्तक दीजिए। पुरुष भाई के लिए कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उनसे हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा